तीन मूर्ख पंडित और ज्ञान का अहंकार। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में तीन पंडित रहते थे। तीनों ने बड़े बड़े गुरुकुलों में शिक्षा पाई थी। वेद शास्त्र विज्ञान तर्क सब कुछ उन्हें कंठस्थ था। लेकिन एक कमी थी, तीनों में व्यवहारिक बुद्धि बिल्कुल नहीं थी। वे हमेशा हमसे बड़ा विद्वान इस धरती पर कोई नहीं। गांव वाले उनके ज्ञान से प्रभावित थे, पर उनके अहंकार से डरते थे। यात्रा का निर्णय। एक दिन तीनों पंडितों ने निश्चय किया, हम अपने ज्ञान को दुनिया को दिखाएंगे। और बिना किसी अनुभव या सावधानी के वे जंगल के रास्ते दूसरे राज्य की ओर निकल पड़े। जंगल गहरा था, पक्षियों की आवाजें डरावनी लग रही थी। तभी उन्हें रास्ते में शेर की कुछ हड्डियां पड़ी दिखाई दी। पहले पंडित ने कहा, आहा, यह तो शेर का कंकाल है। दूसरे ने गर्व से कहा, हमारे शास्त्रों में मृत प्राणियों को जीवित करने की विद्या का वर्णन है। तीसरा पंडित बोला, क्यों ना हम अपनी विद्या का प्रयोग करें, इससे हमारी महानता सिद्ध होगी। उसी समय वहां से एक साधारण बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उसने तीनों को रोका और कहा, पंडित जी, ज्ञान अच्छा है, पर बिना विवेक के ज्ञान विनाश करता है। शेर को जीवित करना मूर्खता है, कृपया ऐसा ना करें। पहला बोला, अरे अज्ञानी, तुम हमारे ज्ञान को नहीं समझ सकते। और तीनों हंसने लगे। दूसरा बोला, डरो मत, हम सब जानते हैं। तीसरे ने व्यंग्य किया, तुम जैसे लोग ही विद्वानों की राह में बाधा बनते हैं। वह व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसने एक पेड़ पर चढ़कर दूरी बना ली। तीनों पंडितों ने मिलकर शेर की हड्डियों को क्रम से जोड़ा। पहला पंडित हड्डियों को जोड़ने लगा, दूसरा मांस और त्वचा का मंत्र पढ़ने लगा, तीसरा जीवन देने का मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, शेर जीवित हो गया। उसकी आंखें लाल थी, भूख से दहाड़ रहा था। तीनों पंडित अचानक चीख पड़े, यह तो शेर है, यह हमें खा जाएगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ज्ञान से पैदा हुआ शेर ज्ञान के अहंकार का शिकार खोज रहा था। कुछ ही क्षणों में शेर ने तीनों पंडितों को अपना ग्रास बना लिया। पेड़ पर बैठा वह बुद्धिमान व्यक्ति सब देख रहा था। उसकी आंखों में दुख था, पर चेहरे पर संतुलन। कहानी की सीख, केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होती, विवेक और व्यवहारिक बुद्धि उसके प्राण होते हैं। जो ज्ञान अहंकार बन जाए, वही ज्ञान मृत्यु का कारण बनता है। कभी कभी कम पढ़ा लिखा लेकिन समझदार व्यक्ति बड़े बड़े विद्वानों से अधिक सुरक्षित होता है। इस कहानी ने हमारी बुद्धि को जागृत करने का प्रयास किया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।